क्या सर अभी जो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या बिहार सरकार का हार मान लें या फिर लगातार अपना आंदोलन जारी रखें? एक भी प्रश्न पत्र लीक हुआ क्या? तो नीतीश कुमार जी लीकेज कुमार हैं। परीक्षाओं के मामले में नीतीश कुमार जी लीकेज कुमार हैं और इनको लीकेज कुमार बना दिया गया है क्योंकि इनके साथ बैठे हुए वो लोग हैं सत्ता में। सर अभी जो है पटना में लगातार बीपीएससी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करीब 15 दिन से प्लस कर गया। प्रशांत किशोर जी भी जो है गांधी मैदान के जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी जो है रेल चक्का जाम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही है लेकिन री एग्ज़ाम को ये बीपीएससी नहीं मान रही है। कल भी 4 तारीख जो है एक एग्ज़ाम ले भी लिया जो कि वहाँ से जो रद्द हुआ था जो एग्ज़ाम। लेकिन री एग्ज़ाम को लेकर क्या होना चाहिए सचमुच में सर? और आपके नेता माननीय तेजस्वी यादव जी आखिर क्यों नहीं जो है प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? आपके पास गलत जानकारी है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जी कि बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है, गर्दनी बाग में जब ये आंदोलनकारी बैठे हुए थे तो कटिहार से हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में थे। वो ठंड भरी रात में और कटिहार से जो है चल करके आए और अभ्यर्थियों के उस धरना स्थल पर जा करके उनके समर्थन में उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि हम गांधी को मानने वाले अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके और जो भी समस्या है उसका निदान प्राप्त करने वाले लोग हैं। अहिंसात्मक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। कहीं पर भी तोड़ फोड़ या उग्र आंदोलन उन्होंने नहीं किया। तो हम गांधी को मानने वाले हैं, गांधी का ये देश है। तो हमारे नेता वहां गए, उन्होंने राजनीतिकरण नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं आपके आंदोलन के साथ में हूं, आप आंदोलन को बस करते रहिए। उन्होंने कहा। लेकिन कुछ लोग जिनको सत्ता प्राप्त करने की होड़ है, ये भी हम बोल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ न कुछ करके एक सवाल उठता रहा। जब राजनीतिक दल बनाए तो हमने भी सवाल उठाया और हमारे जैसे कई लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर पहले ये बताएं कि उन्होंने कितनी जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया है। ठीक है, तो एक होता है ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राजनीतिक दल तो बना लिया बिना कोई आंदोलन किए, कोई जानता है क्या? अरे वो तो पेड वर्कर थे, वो पेड वर्कर थे, पैसा लेते थे और राजनीतिक दलों के लिए काम करने का काम करते थे। तो उनको लगा कि हम दूसरे दलों के लिए काम करते थे, क्यों ना अपना दल बना लें। तो प्रशांत किशोर जी फिल्म का डायरेक्टर होना और फिल्म का हीरो होना दोनों अलग अलग विषय है। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म का हीरो ही बन जाएगा, अभिनय वही करेगा जिसको अभिनय आता है। आप डायरेक्टर हो सकते हैं, पर्दे के पीछे काम कर सकते हैं, लेकिन आप पर्दा पर आप काम कर लीजिए। भैया राजनीति है, बिहार है, बिहार लोकतंत्र की जननी है। राजनीति की दशा और दिशा जो भारत की है वो बिहार की धरती से तय होता है। और यहाँ आकर के आप अचानक से आइएगा, पार्टी बना लीजिएगा और सोचिएगा कि हम एक अजूबा यहाँ कायम कर दें। तो सवाल उठने लगा था कि एक भी आंदोलन नहीं, कुछ भी नहीं, पब्लिक इश्यू पर कभी कुछ बोले नहीं, राजनीतिक दल बना लिए। तो जल्दीबाजी में ये जो चल रहा था बीपीएससी का जो सामने आया, तो इसमें ही जो है आकर के देखे कि इस आंदोलन को जो है हम हाईजैक कर लें। प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा है कि आज तक हम किसी आंदोलन में नहीं शामिल हुए। बिल्कुल हाईजैक कर लिए। तो किसी भी आंदोलन, देखिए आज जो स्थिति हो गई, इस आंदोलन को का जो राजनीतिकरण कर दिया गया उससे भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। गर्दनी बाग से गांधी मैदान क्या कुछ हुआ, सारा प्रकरण, सारा दृश्य सबके सामने है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे सर कि एक्चुअल में जो ऐसे रद्द होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ करके खेलने वाले हैं, खेल रहे हैं पिछले 20 सालों से। कुछ एक महीने इधर आए, जब कुछ एक महीने इधर आए तो जनहित का काम हुआ, पब्लिक का काम हुआ। लेकिन जब से वो आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठ के खेलते हैं तो बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र में विश्वास करने वाला संगठन नहीं है। वो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहता है, तानाशाह प्रवृत्ति का है। अभी देखिए ना भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अमित शाह जी बोले ना सदन में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज पूरा विश्व कहता है, माफी तक मांगे हो क्या? क्योंकि क्या माफी मांगने से आपका कद छोटा हो जाता है अमित शाह जी? और माफी नहीं मांगिएगा तो आपका कद क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ऊपर हो जाएगा अमित शाह जी? हो जाएगा क्या? लेकिन चूंकि उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है तो उनके साथ सानिध्य में रहते रहते
साथ में रहिएगा तो जिसके जैसे लोगों के साथ में रहेगा तो ऐसा ही बुद्धि विचार हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी का के ऊपर जो है उसी संगति का प्रभाव है, ये तानाशाह हो गए हैं। उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में दोहरी नीति नहीं चलती है, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बापू जो परीक्षा हॉल था कुम्हरार का सबसे बड़ा परीक्षा हॉल, 12,000 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे थे, कैसे आप परीक्षा ले रहे थे जी? एक हॉल में वहां पर जो है 271 परीक्षार्थी बैठाए जाने थे, 273, और प्रश्न पत्र वहां भेजा जाना था 288। अब लेके जा रहे हैं आप वहां पर 281, 280 लेके जा रहे हैं आप, सॉरी 180 लेके जा रहे हैं। तो जितना परीक्षार्थी बैठा हुआ वहां जो वीक्षक है, इन्विजिलेटर है, जो प्रश्न पत्र बांटने का जवाबदेही जिनका है, वो प्रश्न पत्र बांटने लगे तो अचानक से 80-90 जो है प्रश्न पत्र कम था। अब कुछ परीक्षार्थियों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। जिनको मिला वो अपना लिख रहे हैं, बाकी तो समझ रहे हैं। और सारे परीक्षा हॉल में यही हो गया। अब 12,000 परीक्षार्थी इस तरह से, अब वहां अफरा तफरी जो हुआ तो कुछ लोग भाग भी गए, कुछ लोग वहां से प्रश्न पत्र लेके होगा, इसका भी FIR दर्ज है, कहता कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। अरे भैया, जो प्रश्न पत्र लेकर के गया वहां से अभ्यर्थी, आपने FIR भी किया है, आप ये खुद कह रहे हैं, शासन व्यवस्था खुद कर रही है कि अभ्यर्थी वहां से प्रश्न पत्र लेके भाग गया है। इस मामले में FIR भी दर्ज है। और जब प्रश्न पत्र लेके भाग गया तो आज के सोशल मीडिया इंटरनेट के जमाने में उसको वायरल होते देर है क्या? वायरल हो गया। तो जब प्रश्न पत्र वायरल हो गया तो फिर परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करते हुए और सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः मौका देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार से संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में रहते हैं, देखिए 17 महीने के कार्यकाल में बहुत सारी परीक्षाएं हुई, BPSC ट्री 1 ट्री 2 हुआ ना, बहुत सारी परीक्षाएं हुई, एक भी प्रश्न पत्र लीक हुआ क्या? तो नीतीश कुमार जी लीकेज कुमार हैं। परीक्षाओं के मामले में नीतीश कुमार जी लीकेज कुमार हैं, और इनको लीकेज कुमार बना दिया गया है क्योंकि इनके साथ बैठे हुए वो लोग हैं, सत्ता में शामिल जो लोग हैं, वो ऐसी संस्थाओं का उपयोग जो है अपने बच्चों के लिए, वैसे बच्चे जो अयोग्य हैं, जो पढ़ने लिखने में उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, अपने रिश्तेदारों के लिए, और इससे भी ऊपर उठ करके पैसे का खेल खेलते हैं ये लोग। और पैसे का खेल खेल करके, और जो पैसे वाले लोग जो है ना, उनको जो है उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां वो पहुंचने लायक क्या सोचने के काबिल भी नहीं है। और गरीब का बेटा बिहार साधन संसाधन विहीन राज्य है। बौद्धिक संपदा यहाँ की प्रमुख संपदाओं में से एक है, और उसी बौद्धिक संपदा को आधार बना करके गरीब परिवार का बच्चा एक सपना लेकर के तैयारी करता है कि हम पढ़ लिख करके और BPSC जैसे परीक्षा का एग्जाम दे करके अपने परिवार समाज का नाम तो रोशन करेंगे ही, परिवार का भरण पोषण भी करेंगे। तो वैसे गरीब बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया गया है। तो मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, राज्य के युवाओं का सवाल है, राज्य के भविष्य का सवाल है कि पुनः जो है सभी परीक्षाओं को रद्द करके और एक परीक्षा, एक प्रश्न पत्र, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अंतर जो है किसी अभ्यर्थी आपस में महसूस न करें। एक समान व्यवस्था के तहत जो है परीक्षा लीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो हमारे नेता को दे दीजिए ना भाई, तेजस्वी यादव जी को। देखिए कैसे परीक्षा लेकर के और उन्होंने साबित किया है, तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करते हुए लगातार बिहार की सारी व्यवस्था को धराशायी करके और बिहार को गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है। तो हम इसका जितना कड़ा निंदा करें वो कम होगा। एक राज्य में 2 तरह की प्रणाली को इन्होंने लागू कर दिया है, और सिर्फ इनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए। तो नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था में इससे ज़्यादा हम लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका उपाय एक ही है, 2025 चुनावी वर्ष है, उन अभ्यर्थियों से, अभ्यर्थी के सारे परिवारों से, और जो कोई भी सपना देखते हैं एक बेहतर शासन व्यवस्था का, उन सबसे मेरा अपील रहेगा कि इस 2025 के चुनाव में जो है नीतीश कुमार और उनके साथ बैठ करके शासन सत्ता का मलाई चाहने वाले और अयोग्य लोगों को इसी तरह का प्रश्न पत्र लीक करवा करके और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को सत्ता से निष्कासित कीजिए, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सत्ता की बागडोर को सौंपिए, ताकि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी जो अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। तो क्या सर अभी जो पटना में BPSC अभ्यर्थियों जो आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या बिहार सरकार का हार मान लें या फिर लगातार अपना आंदोलन जारी रखें? किसान आंदोलन कितना दिन चला था? किसान आंदोलन तो काफी दिन चला था, लेकिन सरकार सबसे लंबे चले आंदोलनों में से एक है भारत का किसान आंदोलन। आखिर लास्ट में नरेंद्र मोदी जी को झुकना ही पड़ा। तो नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। भैया, लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, है ना? तो
झुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आंदोलन सतत चलते रहना चाहिए। और हम आगाह कर देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने तो राजनीतिकरण कर दिया है इस आंदोलन का। राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं चाहते कि किसी भी आंदोलन का राजनीतिकरण हो। लेकिन अगर धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांध करके अगर शासन कीजिएगा नीतीश कुमार जी, तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही जो है ना इस आंदोलन में कूदेगा। और जब राष्ट्रीय जनता दल इस आंदोलन में कूद जाएगा तब फिर संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक और चेतावनी कि छात्र आंदोलन, जो छात्र आंदोलित हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी स्वयं छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं। नीतीश जी का जो नेतृत्व जो है उभरा है छात्र आंदोलन से ही निकला है। तो नीतीश कुमार जी को पता होगा कि छात्रों की ताकत क्या होती है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि वो मजबूर हैं। वो जिनके गोद में बैठे हुए हैं ना, नीतीश कुमार जी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वो मजबूर हैं क्योंकि छात्र आंदोलन से जिसका राजनीति का जन्म हुआ है, छात्र आंदोलन से जिनकी राजनीति पैदा हुई हो, और वो व्यक्ति छात्रों के आंदोलन को इतनी अनदेखी कर रहा हो, ये हम विश्वास नहीं कर सकते। वो आरएसएस, बीजेपी और उनके साथ में बैठे जितने भी सहयोगी हैं उनके हाथों वो मजबूर बने हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने सेटलमेंट के जरिए अपने लोगों को जो है अवसर दिया है इस बीपीएससी के एग्जाम में, तो वो कुछ करने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी से ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि छात्र आंदोलन से उपजा हुआ एक राजनेता जो है छात्रों के आंदोलन को इतना नजरअंदाज करेगा, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। तो ये प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार जी स्वयं से निर्णय लेने में अब सक्षम नहीं है, ये नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के माननीय जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी थे। इन्होंने बताया कि जो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं, लगातार करते ही रहे। छात्र का दुनिया झुकती है, एक न एक दिन बिहार सरकार भी झुकेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।